आज हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक्स। पी ब्लॉक के कितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व है इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या आता है, कैसे पहचानेंगे कि ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब यह है कि जब भी कोई भी एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यह पता चलता है कि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, तब उसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। मीन्स इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये 1s2, 2s2 और 2p3। तो देखिए जो इसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आया है, तो ये पी ब्लॉक के में आया है। ठीक है, किस में आया है, तो ये पी ऑर्बिटल में आया है, पी कक्षक में आया है। इसलिए पी कक्षक में आने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। अब देखिए इनके बाह्य कोश का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NsNp1:6 होता है। मतलब ज़्यादातर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमेशा वो पी ब्लॉक में ही जाएगा, मतलब पी ऑर्बिटल में ही जाएगा। और पी ऑर्बिटल में वो 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और इसको देखिए कि इसको क्या कहते इसमें देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के 14, 15, 16, 17 तथा 18 के तत्व जो होते हैं वह पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी जब आप देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो उसमें जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होता है उसमें 14, 15, 16, 17 तथा 18 के जितने भी तत्व होते हैं वे सभी प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे देख लीजिए 11A वर्ग जो है, 11 वर्ग के जो 13 तत्व होते हैं इसके अंतर्गत कौन से परिवार आते हैं, तो इसमें बोरान परिवार को रखा गया है। 11A वर्ग कौन सा, 13, इसमें कौन सा परिवार आता है, कौन सा फैमिली आती है, तो ये बोरान फैमिली आती है। फिर उसके बाद 11B वर्ग 14 के तत्व में कौन सा परिवार आता है, तो कार्बन परिवार आता है, यानी कार्बन परिवार को रखा गया है। उसी प्रकार से 11C वर्ग 15 तत्व में कितने कौन से परिवार आते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन परिवार आते हैं। 11D वर्ग 16 तत्व में ऑक्सीजन परिवार को रखा गया है। और 11E वर्ग 17 तत्व में हैलोजन परिवार को रखा गया है। फिर 11F वर्ग में 18 तत्व को किसमें है, तो इसमें अक्रिय गैस होते हैं। अच्छा, हैलोजन में देखिए कौन कौन से आते हैं, तो हैलोजन में आप जानते हैं क्लोरो होता है, फ्लोरो होता है, आइडो